डिस्कशन करने लगा हूँ। तो P&L में एक हल्की सी ना ऐसे ही कन्फ्यूजन सी आनी है, वो साइंस की आनी है, तो मैं उस डिस्कशन को छेड़ना नहीं चाह रहा। तो P&L वाले सवाल पे क्वेश्चन मार्क लगा लें, और जब कभी P&L वाले सवाल हम शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह उनके अंदर ये डिस्कशन हो जाएगी, जिससे किसी क्लास में सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, पीबीटी, वो सारा। तो इसलिए P&L के सवाल की रिक्वायरमेंट आपने घर में भी नहीं करनी। डू नॉट क्रिएट एनी कन्फ्यूजन, रिलैक्स। जब P&L के सवाल खुलेंगे तो वहां देख लेंगे चीजों को। तो साइंस में थोड़ा सा टाइम लग सकता है मुझे समझाने में, इसलिए छोड़े पड़े। अब एक सवाल हमने किया था पास्ट पेपर का, क्वेश्चन नंबर 2, पास्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 2। उस सवाल को मैं आपके सामने खोलने लगा हूं, और उस सवाल का कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस का ओपनिंग बैलेंस डिफरेंस लेके DTLA का जरा निकाल के ट्राई करते हैं कि हमें लॉसेस समझ आए हैं या लॉसेस समझ नहीं आए। पेज नंबर 374। मैं तो वैसे उसका सॉल्यूशन खोलूंगा साथ। पेज 374। पेज 374। इसमें आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी। एक किस किस साल का सवाल था? 31/12/11 और 31/12/10। तो 31/12/10 और 11 का तो कैरी डाउन DTLA का हमने निकाला था। इससे पिछला साल कौन सा होगा, जरा सोच के बताएं। 31/12/9। मुझे यह याद पड़े कि 31/12/9 को 7.44 का डेफर्ड टैक्स एसेट बना हुआ उसने ब्रॉड डाउन खुद ही दे दिया था। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता इस सवाल के अंदर 31/12/9 का क्या मिसिंग होता, ब्रॉड डाउन मिसिंग होता, तो हम इसको कैसे निकालते? हेडिंग क्या देते? एज ऑन 31/12/8 नहीं ना, 9, भाई वो यकम जनवरी 10 का बन जाएगा। कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस डिफरेंस एट द रेट ऑफ 35%। इसका अल्लाह करे सोल्यूशन अगले सफ़े पे हो मिल जाए। सोल्यूशन ये उससे अगले का था। व्हाइट बोर्ड के ऊपर ही हमने इसके टी काउंट खोले थे, शायद वो सफ़ा मैंने डिलीट कर दिया था। चलें छोड़ें। ब्रॉड डाउन हमने बैलेंसिंग निकाले थे, आप लोग जाके ढूंढें। ब्रॉड डाउन हमने बैलेंसिंग निकाले थे। नहीं, ये लास्ट टाइम वाले लेक्चर नहीं, इस वाले लेक्चर मैंने अपने लैपटॉप में रख के लैपटॉप को रिस्क पे डालना है। भाईजान ये इस दफा वाला मैंने पिछली दफा वाले लेक्चर खोले में खुदा का खौफ ओके। अब बताएं जी, ब्रॉड डाउन कितना है? 104। ये ब्रॉड डाउन, ये कैरी डाउन, ये कैरी डाउन। ब्रॉड डाउन कितना है? 104। आप लोगों को मिल गया अपने रजिस्टर्स पर? अच्छा इधर आए भाई, इधर देख लें, अलाइनमेंट अपनी सही कर लें। इधर ब्रॉड डाउन कितना है? 97। चले जी बोलें जी, पीपी का ब्रॉड डाउन यकम जनवरी 10 का, ये 31/12/9 की रात का 10, और टैक्स बेस
97 डिफरेंस 7 का 7 कौन सा टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वो तो वैसे सवाल में दिया हुआ है यार। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो सवाल में दिया हुआ है, हम ऐसे ही कर रहे हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट तो सवाल में दिया हुआ है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एज ऑन 31/12/9 वॉज ₹9 मिलियन। प्रोविजन का बैलेंस 9, इसकी टैक्स बेस कितनी होती है 0। टैक्स वाले ये 9 कब माइनस करने देंगे, जब कभी एक्चुअली राइट ऑफ होगा, पे करने देंगे बोंगी, जब कभी एक्चुअली क्या होगा राइट ऑफ होगा। राइट ऑफ का लफ्ज बोलना है तो डिडक्टेबल इन फ्यूचर अभी भी मैच नहीं करेगा। एक चीज और आएगी, एक चीज और आएगी। द कंपनी हैज पुराने लॉसेस अप टू 31/12/9 अमाउंटेड टू 31/12/9 के साल के एंड पे लॉसेस कितने थे? क्या ये लॉस 31/12/9 की रात को अनयूज्ड था? बिल्कुल। और मुझे अच्छी तरह याद है मैंने 2010 में इसको यूज किया था। 2010 में, अल्लाह करे मुझे मिल जाए, 2010 में हमने इसको यूज किया था। 2009 में इधर कोई अनयूज्ड टाइप था 19.25, इधर अनयूज्ड था। आज की क्लास लिए समझ आ रही हैं चीजें? इधर क्या था अनयूज्ड। अगले साल अच्छा खासा प्रॉफिट आ गया, मैंने उसे क्या कर लिया, जाएं जाके बनाएं। ये सॉल्यूशन ढूंढें, बुक में बनाएं, बुक में पेज 388। भाईजान एग्जैक्ट इज 30 के आगे लिखना, -19.25। अच्छा, अब आप लोग ना वो अंग्रेजी का फिक्रा पढ़ें, लॉसेस वाला क्या है। द कंपनी असेस्ड ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस अप टू 31 दिसंबर 2000। 31 दिसंबर 9 तक कितने लॉसेस थे 19.25। ये वैसे ब्रॉड फॉरवर्ड की जगह कैरी डाउन लिखना चाहिए था, ब्रॉड फॉरवर्ड तो अब हुआ है, लेकिन कोई नहीं, खैर है। अप टू 31 दिसंबर 9 आ गया तो वो बात काफी है। अप टू 31 दिसंबर 9 हमारे सवाल में आए, अप टू 31/12/2 देयर वर लॉसेस ऑफ 100 एंड आई एम यूजिंग देम हेयर। ये उंगली का इशारा मैं ऐसे करके लेके जाने लगा हूं। अप टू 31/12/2 unused losses were, take them in 2002 unused and use them in 2003। unused अगले साल यूज हो गया, unused अगले साल यूज हो गया। आपने डेफर टैक्स की वर्किंग में कब लेके जाना है, जब यूज हुआ या जब अनयूज्ड था? तो 31/12/9 में ये क्या था अनयूज्ड था। इसलिए 31/12/9 की रात को जब मैं डेफर टैक्स की वर्किंग कराऊंगा तो मैं एक चीज सोचूंगा, मैं कहूंगा इंशाल्लाह फ्यूचर में प्रॉफिट आएंगे, तो इन लॉसेस को मैं क्या करूंगा यूज कर लूंगा, इन लॉसेस को यूज कर लूंगा। इसलिए फ्यूचर में क्या मुझे सेविंग की उम्मीद है या नहीं है? इसलिए
यहां पर, और इस सवाल में एसेट और प्रोविजन के अलावा और कोई तीसरी चीज नहीं थी। आप बताएं जी, अनयूज्ड लॉसेस मुझे आपने बताने हैं एज ऑन 31/12/9। ऊपर देखा करें, एक एक चीज व्हाइट बोर्ड पे देखा करें। एज ऑन 31/12/9 बताने अनयूज्ड लॉसेस 10 में यूज हो गए हैं। यूज कहां हुआ करेंगे? करंट टैक्स की वर्किंग में। ओ बोलो, यूज कहां हुआ करेंगे? और अनयूज्ड रहे तो कहां जाया करेंगे? डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में। अनयूज्ड रहे तो डेफर्ड टैक्स की वर्किंग में जाएंगे, जब यूज होंगे तो करंट टैक्स की वर्किंग में यूज होंगे। इंशाल्लाह ये जो अनयूज्ड हैं 2010 में कोशिश करेंगे सारे के सारे क्या हो जाएं? यूज हो जाएं। कितने हैं अनयूज? वैसे इस पे डायरेक्ट लगाएं रेट, और ना बाहर वाले कॉलम में डायरेक्ट आए 6 पॉइंट क्या डेफर्ड टैक्स एसेट। इसको ना कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस के कॉलम से रूट ना कराएं। अब इन दोनों पे अलग अलग रेट लगा दें। 2 पॉइंट क्या, और ये क्या? ओ, सवाल में भी तो यही गिवन था 7.44। बस साबित हुआ कि सवाल सही बनाया था आई कैप ने, हैंस प्रूव्ड। अब ये जो अनयूज और यूज वाली लाइन है ना, ये मैं आपको लिखवाने लगा हूं उर्दू में। उधर ही रखो कैमरा। देखें जी इधर। अभी मैं फिक्रा बाद में, अच्छा उधर उधर करो कैमरा। फिक्रे से पहले एग्री कीजिएगा, फिर बाद में लिखिएगा। देखें इधर, अनयूज्ड पर डेफर्ड टैक्स एसेट बनाएंगे इस साल, और अगले साल करंट टैक्स की वर्किंग में इसको यूज करने की कोशिश करेंगे। जरूरी नहीं यूज हो जाए, ये फिक्र आप बार बार बोलें। अनयूज्ड लॉस को डेफर्ड टैक्स एसेट बनाएंगे और अगले साल करंट टैक्स में यूज करने की कोशिश करेंगे, और अगर यूज ना हो सका तो फिर भी अनयूज्ड ही रह जाएगा, तो फिर उसी तरह डेफर्ड टैक्स एसेट बनाएंगे। लिखें जी, अनयूज्ड लॉस 100 रुपए को, साथ साथ फिगर्स लिखें। अनयूज्ड लॉस 100 रुपए को 2002 में, अनयूज्ड लॉस 100 रुपए को 2002 में इसका एसेट बनाएंगे। अनयूज्ड लॉस 100 रुपए को 2002 में, 2002 में इसका एसेट बनाएंगे, डेफर्ड टैक्स एसेट, इसका डेफर्ड टैक्स एसेट बनाएंगे, और 2003 में करंट टैक्स में माइनस करने की कोशिश करेंगे या यूज करने की, और 2003 में करंट टैक्स में यूज करने की कोशिश करेंगे। फिक्रा बोलें कुछ। अनयूज्ड 19 के लॉस का, नहीं ऊपर देखें, 2009 में एसेट बनाएंगे डेफर्ड टैक्स, और इसे 2010 की करंट टैक्स की वर्किंग में
यूज करने की। अब जब यूज हो गया था तो पास पेपर के क्वेश्चन 2 में अनयूज लॉस कोई था ही नहीं इस साल, इसलिए वो कॉन्सेप्ट आपको उस वक्त पढ़ाया भी नहीं हुआ था अनयूज लॉस का, लेकिन था भी नहीं। अनयूज लॉस था या उल्टा प्रॉफिट आ गया था। और ये वाला क्यों नहीं किया था उस दिन हमने, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है सवाल में बीडी गिवन था, लेकिन अगर बीडी गिवन तो फिर ये करने की कोशिश करते। तो अब इंशाल्लाह ये चीज बार बार जब जहन में आएगी तो याद रह जाएगी। जिस साल अनयूज्ड है उसका क्या बनाना है, एसेट, और अगले साल कोशिश करनी है। चलें जी, नाउ वी आर वेस्टिंग ओवर टाइम। FAR1 निकाल लें। FAR1 पेज 377 पे आए, पेज 377 पे। डेप्रिसिएशन की एक खर्च होती है, आपको पता है। सवाल में सिर्फ ईयर एंड्स पढ़ लें। ये सवाल आपका होमवर्क है, एक्स ये वाला भी, ये जो अभी मैंने पास पेपर क्वेश्चन 6 खोला है, एक्सेप्ट सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट। पास पेपर का क्वेश्चन 6, एक्सेप्ट सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट, एक्सेप्ट सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट, वो इंशाल्लाह 3-4 दिन बाद हम करेंगे। और उसको सवाल में इग्नोर कैसे करना है वो मैं इंशाल्लाह आपको भी दिखा दूंगा सोल्यूशन से। ये सवाल हमने कर लिया हुआ है क्लास में, फ्लोर एंड टाइल्स के नाम से, शायद आपको याद हो। ये पहला सवाल था जो हमने क्लास में किया था। फॉलोइंग आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ फ्लोर एंड टाइल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। प्रॉफिट, ग्रेच्युटी, बैड डेट, कैपिटल गेन, ओपनिंग बैलेंस, ये डाटा इसमें दूसरा और तीसरा ना ये मैंने छुपाया हुआ था। बाकी लीज उसी तरह है, और 1 मिलियन आपने पेनल्टी को पे किया है, और जाने वाले एम्प्लॉयज को आपने ग्रेच्युटी पे किया है। इसका सवाल पे इंपैक्ट नहीं होना 0.7 का, और आपकी इंशाल्लाह रिकॉन्सिलेशन भी मैच कर जानी है। इसलिए 0.7 अगर आप इग्नोर भी कर देंगे घर में तो आपकी फिर भी रिकॉन्सिलेशन मैच करेगी। ये एक होती है पिछले साल की गलती, ये कॉन्सेप्ट अभी हमने नहीं पढ़ा हुआ। अब ऐसा करते हैं कि इस डेटे को सामने रख के FAR1 की क्लास जहन में लाके एसेट अकाउंट बनाते हैं, अकोमोडेशन अकाउंट बनाते हैं, डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं, और अकाउंटिंग वालों की नज़र में भी बना लेते हैं और टैक्स वालों की नज़र में भी। मैं एडजस्टमेंट्स पढ़ने लगा हूं, आपने जो चीज़ें ऑब्जर्व करनी है गौर से, और जब मैं सवाल पूछना शुरू करूंगा तब आपने मुझे बताना है क्या आपने भी वो ऑब्जर्व की। हमारा साल कौन सा है, 15, और एक ही साल का सवाल है। The cost and other details relating to buildings owned included in PP owned IS 16 लिख लें फिर, या लीज्ड। The cost and other details of buildings owned included in PP are as follows. Opening balance, ये बिल्डिंग्स कब खरीदी थी, 2013 में। हम कहां खड़े हैं, 15 में। 13, 14, 15, 3 साल हो गए हमारे साल के एंड पे इनको, और हमारे साल के स्टार्ट में। एक बिल्डिंग हमने इस साल बेच दी है, 31 दिसंबर 15 हमारा ईयर एंड है, 30 अप्रैल। प्योरली FAR1 का सवाल है, कितने की बेची। डिस्पोजल अकाउंट बनाएंगे, अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस भी तो निकालना है ना। एक और हमने कोई परचेज भी किया है, वो किस दिन की है, ये पुरानी बेची, फिर कुछ नई बिल्डिंग की जरूरत पड़ी, थोड़े दिनों बाद नई बिल्डिंग खरीद ली। अच्छा, अकाउंटिंग वाले डिप्रिशिएट कर रहे हैं कितने %, 5%। टैक्स वाले डिप्रिशिएट कर रहे हैं 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अकाउंटिंग वालों की डिप्रिसिएशन ऑफ ऑल अदर ओन्ड एसेट्स इन PP इज सेम एज टैक्स वालों की डिप्रिसिएशन। कौन मतलब बताएगा, नहीं कोई सी मुश्किल बात नहीं पूछी मैंने, रिलैक्स मतलब बता दें। एक्सेलेंट, बाकी जो एसेट्स हैं मुझे बताएं, क्या ऑर्गेनाइजेशन के PPE में सिर्फ बिल्डिंग्स होती हैं, प्लांट, फर्नीचर, कंप्यूटर, ये चीजें होंगी।
कहते हैं उनका डाटा मैं नहीं दे रहा आपको। हमने कहा यार ये ज्यादती है। कहते नहीं नहीं मैं ज्यादती तो ऐसा नहीं कर सकता, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल अदर एसेट्स इज सेम एज, बाकी कोई एसेट्स हैं तो उनकी अकाउंटिंग और टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन सेम है, इसलिए उनमें कोई इख्तलाफ। तो इस लाइन को पेपर में क्या करना था, कुछ अच्छा अच्छा ठीक है बस करके आगे निकल जाना था। हाँ तो बस ठीक है, ये उसने पश्तो में कर दिया, मैंने उर्दू में कर दिया। अब मुझे बताएं यकम, भाईजान ऐसे देख के कैसे बताएंगे आप वाइट शर्ट, मुझे बताएं कि मैंने सारी बिल्डिंग्स कब खरीदी थी? यकम जनवरी 13 को। मुझे यकम जनवरी 15 की बुक वैल्यू चाहिए, बिल्कुल चाहिए, मुझे यकम जनवरी 15 की बुक वैल्यू चाहिए। क्या यकम जनवरी 15 की बुक वैल्यू निकल सकती है? अगर 3 बातें पूरी हो जाएं, डेट ऑफ परचेज दे दे सारे एसेट्स की, उनकी कॉस्ट दे दे एट द टाइम ऑफ परचेज, और तीसरी बात वो ये कर दे कि सवाल में डेप्रिसिएशन का रेट दे दे। अगर ये डाटा अवेलेबल हो तो मेरे ख्याल से फिर हम ओपनिंग बुक वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह टैक्स वालों की भी फिगर्स निकल सकती हैं, अगर कॉस्ट अवेलेबल हो, डेट ऑफ परचेज अवेलेबल हो। क्लियर? तो चलें जी वर्किंग शुरू करते हैं। अब आप मुझे बता दें कि आप घर जाके मेरे ख्याल से करंट टैक्स की वर्किंग को वर्किंग 1 के तौर पे कर लेंगे, ठीक है, और एक सफ़ा तो नोट के लिए चलें छोड़ दिया आपने, वर्किंग 1 के लिए आधा सफ़ा छोड़ दिया। वर्किंग 2 में आप DTL का अकाउंट खोल लेंगे और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट खोल लेंगे। तो ये 2 सफ़े हो गए। तीसरे सफ़े से ना वर्किंग नंबर 1 2 3 4 वर्किंग 4 लिख के करना शुरू कर दें। होमवर्क आपका मैं क्लास में करा देता हूँ। और बताएं वर्किंग 4 तीसरे सफ़े से शुरू कर दें। वर्किंग 1 कौन सी होगी? करंट टैक्स। वर्किंग 2 दो 3 अकाउंट है वो आप खुद ही खोल लेंगे। वर्किंग 4 शुरू करेंगे। आप अकाउंट बुक वैल्यू पे भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, कोई मसला नहीं। मैं एसेट और कम डिडक्शन अकाउंट अलग अलग बना रहा हूं। जी बताएं भाई, ये ओपनिंग कॉस्ट है जो ओपनिंग बुक वैल्यू है? अच्छा, इस सवाल में ना बजाय के अपने जब डाला था तो स्टिल कुछ बच्चे ना तकरीबन 20-30% थोड़ा सा बहस करते हैं आके कि ये हमें ये ओपनिंग बुक वैल्यू लग रही है। डेट ऑफ परचेज, कुछ बच्चे कहते हैं डेट ऑफ परचेज देने का मतलब ये तो नहीं कि ये परचेज प्राइस है, डेट ऑफ परचेज बस उसने वैसे दी हुई है तो ये शायद ओपनिंग बुक वैल्यू है। नहीं भाई, पहली लाइन पढ़ें, द कॉस्ट एंड अदर डिटेल्स। तो अब असल में बात पता है क्या है, ये फिर वो कॉस्ट दे रहे हैं आपको और ये अदर डिटेल्स दे रहा है। इस किस्म की कोई कहानी है तो ऊपर से मिला के पढ़ेंगे तो फिर बात समझ आएगी। तो कॉस्ट वो मर्जी है। अकाउंट इंशाल्लाह मुझे टाइम मिला तो मैं कॉस्ट अकोमोडेशन दोनों पे अलग अलग बना रहा हूं। अगर आप कहोगे बुक वैल्यू पे भी बना के दिखा दूंगा। अकाउंट जैसे मर्जी बनाए वो कोई मसला नहीं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इज इट कॉस्ट और ओपनिंग बुक वैल्यू? इट इज कॉस्ट। जी जी बोले। लेकिन डेट ऑफ परचेज देने का मतलब ये तो नहीं कि ये कॉस्ट ऑफ परचेज भी है। हो सकता है ऐसा सवाल में, ठीक है कोई मसला नहीं। बहरहाल ऊपर से जरा ज्यादा वाज़ेह, मुझे ये बात ज्यादा वाज़ेह लग रही है। द कॉस्ट एंड अदर डिटेल्स। आप बता दें जी मैंने सारी बिल्डिंग्स कब खरीदी हैं? यकम जनवरी 13 को। यकम जनवरी 13 को मैंने खरीदी 350 की, यही 31/12/13 को पड़ी होंगी, यही 31/12/14 को पड़ी होंगी। मैं पागल तो नहीं कि 13 से अकाउंट बनाना शुरू करूं, मैं सिर्फ 15 का अकाउंट बनाऊंगा और यही यकम जनवरी 15 की ब्रॉड डाउन हो जाएगी। ओपनिंग बैलेंस भी लिखा हुआ है उसने, ओपनिंग बैलेंस हमारे साल के लिए लिखा हुआ है उसने। तो बताएं जी यकम जनवरी 15 ब्रॉड डाउन 350। हमारे साल में ही 2 ट्रांजैक्शन हुई हैं लकीली। एक ट्रांजैक्शन हमारे साल में क्या हुई है? अप्रैल में डिस्पोजल
ईयर एंड दिसंबर है, और एक हमारे साल में जुलाई में एडिशन। इन दोनों की कॉस्ट मुझे लिखवा दें। एडिशन की कॉस्ट और डेट ऑफ परचेज जी। एडिशन, अच्छा इधर क्या लिखवाएंगे? डिस्पोजल की कॉस्ट ही 30 जी मोहतरम। कैरी डाउन निकलवा दें, कैरी डाउन 360। अब बनाते हैं जी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। किन की नजर में? IFRS। डिस्पोजल अकाउंट भी खोल लें साथ ही, कोई मसला नहीं। वर्किंग नंबर 5, वर्किंग नंबर 6 डिस्पोजल अकाउंट किसकी नजर में? IFRS की नजर में, क्योंकि गेन लॉस भी तो निकालना है अकाउंटिंग वालों का। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह इतना डाटा अवेलेबल है कि अभी मैं यहीं रहूंगा तो मेरा गुजारा चल जाएगा। 350 इज द कॉस्ट ऑफ ओपनिंग एसेट। साल के शुरू में बिल्डिंग 350 की हैं। मुझे बताएं, 1 जनवरी 15 को मैं खड़ा हूं, जबानी याद है आपको कि किस दिन मैंने खरीदी थी सारी बिल्डिंग्स? सारी बिल्डिंग्स मैंने खरीदी थी 1 जनवरी 13 को, पूरा 13 पूरा 14, 2 साल मेरी बिल्डिंग्स जो है वो डिप्रिशिएट हो चुकी हैं। कॉस्ट पकड़ें, अकाउंटिंग वालों की डिडक्शन कैसे रिकॉर्ड हो रही है? 5% इंटू 5%, ये फैक्टर मुझे क्या देगा? 1 साल की डिप्रिसिएशन। मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 ईयर्स से, ताकि मुझे 2 सालों की अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन मिल जाए 35। इसकी वर्किंग की जरूरत नहीं थी, यहां डायरेक्ट हो सकता था। नेक्स्ट 31/12/15 को मैं डेप्रिसिएशन निकालूंगा। वर्किंग नंबर 7 डेप्रिसिएशन किसकी नजर में? IFRS की नजर में। ऑन ओपनिंग एसेट एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, ऑन एडिशन ऑन डिस्पोजल। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ओपनिंग एसेट्स? क्या ये सारे यूज हुए या इनमें से कुछ 4 महीने यूज हुए? एक चीज देखिएगा, आप एंजॉय करेंगे। इस 30 को फौरन यहां लाकर 4/12 कर दें ताकि फिर भूले ना। ओपनिंग कितने थे? इसमें से कितनी कॉस्ट वाले बिक गए? इनको फौरन यहां लाकर 4/12 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल की डिडक्शन आ जाए। अच्छा जी, अब 350 में से जब 30 माइनस कर दिए तो 320 वाले एसेट तो सारा साल इस्तेमाल हुए, तो इस पे फिर 5% लगा दें। एडिशन पे 6/12 का फैक्टर लगा दें। 40 इंटू 5% इंटू 6/12, 17.5। चलें जी, 2 मिनट दे रहा हूं जहां तक नोट कर।
ओपनिंग लेने का इधर देखें, मैंने बस ये पूछा था कि ये ओपनिंग कॉस्ट है या ओपनिंग बुक वैल्यू है। कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन आती है, तो आप लोग मुझे कह रहे थे ओपनिंग कॉस्ट इस वजह से है कि ये परचेज की डेट दी हुई है। मैंने कहा था ज़्यादा बेहतर तो ये बात है कि ऊपर लिखा हुआ है ये कॉस्ट है, उसने कॉस्ट ऑफ परचेज तो नहीं लिखी हुई, डेट ऑफ परचेज लिखी हुई है। मुझे तो इस वजह से ज़रा ज़्यादा ये लग रहा है कि ऊपर कॉस्ट का लफ्ज़ उसने लिख दिया तो ये कॉस्ट का डेटा है। ओपनिंग बैलेंस तो कॉस्ट के लिए भी लफ्ज़ यूज़ होता है मेरे ख्याल से, ओपनिंग बैलेंस तो WDV के लिए भी लफ्ज़ यूज़ होता है। अच्छा, बहरहाल एक मज़े की और इंटरेस्टिंग बात सुने। जिस बंदे बेचारे ने इसको ओपनिंग WDV एज्यूम कर लिया होगा, उसके पूरे सवाल के अंदर जो है वो 17 में से 16 या 16.5 नंबर आ गए होंगे। भाई एक फिगर गलत यूज़ की ना, आगे एडिशन, डिस्पोजल, डेप्शन मुझे पता है सब गलत हुई होंगी, बट इसी को तो कहते हैं गलती कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। ओके, डिस्पोजल के डेप्शन निकालें जी, डिस्पोजल के डेप्रिसिएशन। ओहो, डिस्पोजल की तो डेट ऑफ परचेज दी नहीं। सारी बिल्डिंग्स ही हमने कब खरीदी हुई हैं? 1 जनवरी 13 को। तो जो हमारे साल बिल्डिंग बिकी है 30 अप्रैल को, ये 2013 पूरा, 14 पूरा और 15 में 4 महीने इस्तेमाल हुआ होगा। जी बोलें, कॉस्ट 30, ये फैक्टर क्या देगा? 1 साल की डेप्रिसिएशन। हमारा एसेट 13 में पूरा इस्तेमाल हुआ है, 14 में पूरा इस्तेमाल हुआ है और 15 में 4 महीने। पूरा साल 4 महीने, इस तरह करते हैं इसको। 0.33 आ रहा है, फिर इसको 4 दफा लिख लें जरा ज्यादा अच्छा हो जाएगा। हमारा एसेट 2.3333 ईयर यूज हुआ है। यही तरीका होता है स्ट्रेट लाइन में, मल्टीप्लाइड बाय जी 3.5। ये जरा याद रखिएगा। हमारे एसेट ने इस्तेमाल कितने साल होना था? हमारा 20 साल होना था ना। फिर इतने बड़े बड़े नहीं हो गए वे। 5% का मतलब 20 साल होता है, 2% का मतलब 50 साल होता है। अब आप लोग तो ऐसी बातें ना करें, ये तो PSC वाले बच्चे को भी पता है। 5% का क्या मतलब है? एसेट ने इस्तेमाल कितने साल होने हैं? 20 साल इस्तेमाल होने। 10% तो 10 साल। 2% अगर डेप्रिशिएट करे हर साल 50 साल। इसको 5% मीन्स कितने साल इस्तेमाल होने? वो तो वैसे ही मैंने आपसे पूछ लिया, कितने साल इस्तेमाल होने एसेट ने? 20 साल। अगर एसेट ने 20 साल इस्तेमाल होने, तो मैं ये पूछ रहा हूं कि 30 जरा 5%, ये तो 1 साल की डेप्शन निकली है, 20 साल कितनी निकली? मैंने 20 साल में से कितने साल इस्तेमाल कर लिया? मैंने पूरा 13 में इस्तेमाल किया, पूरा 14 में। और काश ये 3/12 होता था कि 0.25 अच्छा दिखने में लगता, लेकिन क्या करूं, 4/12 है। तो ये एसेट इस्तेमाल हुआ है इतने साल। और देखें 20 साल वाली चीज अगर 2 साल 0.333 इस्तेमाल हो, तो बेचारी से 30 में से 3.5 अभी डेप्रिशिएट हुई थी कि एसेट हमारा बिक गया। कैरी डाउन 49। अच्छा, डिस्पोजल अकाउंट तो फर्क करा दें साथ ही। डिस्पोजल अकाउंट में कॉस्ट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3.5, कैश इधर आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं 8 पॉइंट क्या गेन आ गया।
So that was a little bit about affair 1. बीवी बता दें, बीवी खींच लें तस्वीर, बीवी बता दें। कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस तो नहीं है, ये कैरिंग अमाउंट हो जाएगी। उल्टाना क्या क्या है? ओए उल्टाना क्या क्या है? 311 कौन बोल रहा था? उल्टाना क्या है? अकाउंटिंग डेप्सिएशन उल्टानी है 17.5 की, एड बैक अकाउंटिंग डेप्सिएशन, और गेन उल्टाना है, गेन लेस करने। ये सारी आईएफआरएस की चीजें हैं, करंट टैक्स में सब उल्टाना है। ओके, अब मुझे फिर कल हमाद याद करा देना, मैं एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बना के दिखा दूंगा फिर टाइम हुआ तो। मैंने तो एसेट और अकाउंट कम्युलेशन अकाउंट अलग अलग बनाया, ट्राई कर लीजिएगा एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे बना के। तो कैरी डाउन आपका फिर इसी के बराबर आना चाहिए 369। खुद भी एफर्ट करें। अच्छा, मोटिवेटिंग स्टोरी तो आज आपको मैंने सुना दी है। 5 पेपरों के लिए लोग टाइम निकाल सकते हैं, तो आप तो 3 के लिए निकाल रहे हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि टैक्स वालों के लिए मैं पहला अकाउंट कौन सा ओपन करूं? अब मैं टैक्स वालों की डिस्कशन शुरू करने लगा हूं। टैक्स वालों के लिए पहला अकाउंट कौन सा ओपन करूं? नहीं मां ऐसे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। ये एसेट अकाउंट तो चला लेना यार, वही, अब टाइम तो ना मेरा दाया करवाएं। एसेट अकाउंट वही चला लें, लेकिन कौन सा अकाउंट आप खोल लूं? अकामुलेटेड। चलें, लिखें जी यहां टैक्स वालों का भी एसेट अकाउंट तो वही चलने दें। असल में एक बात याद रखिएगा, एडिशंस की कॉस्ट पे हमारी कभी लड़ाई नहीं होती। कॉस्ट पे हमारी लड़ाई है ही नहीं, ना ओपनिंग कॉस्ट पे लड़ाई है, ना एडिशन की कॉस्ट पे लड़ाई है, ना डिस्पोजल की कॉस्ट पे लड़ाई है, ना कैरी डाउन पे लड़ाई है। लड़ाई तब है डेप्रिसिएशन का जब रेट आ जाए, तो वो लड़ाई है। आप बता दें मैंने कौन सा अकाउंट खोलूं? वर्किंग नंबर 8, अकाउंट अकाउंट। क्या क्या चीजें आनी है? बीडी, और क्या आनी है? डेप्रिसिएशन, और क्या आना है? डिस्पोजल, और क्या आना है? कैरी डाउन। किन की नजर में? टैक्स वालों की नजर में। अब ये तीनों फिगर्स आपको तिगनी का नाच नचाएंगी। बड़ी गंदी वर्किंग होती है डब्ल्यूडीबी की, आप लोग फेमिलियर हैं, यूज्ड टू हैं, इसलिए आप कंफर्टेबल फील करते हैं, बट बड़ी लंबी और गंदी वर्किंग होती है डब्ल्यूडीबी की। आसान है बट ऑब्वियसली टाइम टेकिंग है। कुछ शॉर्टकट्स भी इसके वैसे निकाल लिए हैं लोगों ने, लेकिन अभी शॉर्टकट्स की तरफ शायद मैं ना ही जाऊं तो बेहतर है अभी। अच्छा जी, टैक्स वालों का रेट पकड़ लें। क्या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का दानिश ये मतलब नहीं है कि अकाउंट भी बुक वैल्यू पे बना दो। अकाउंट में एसेट और कम्युलेशन अकाउंट अलग अलग डब्ल्यूडीबी मेथड में कई दफा बनाता था एफआर 1 में। अकाउंट अलग अलग चलने दें, बस रेट कौन सा यूज करना है? 10% और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड वाला। तो वर्किंग नंबर 9, मुझे बताएं ओपनिंग अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन। किसने क्या टैक्स वाले स्ट्रेट लाइन पे करते हैं? सवाल बताया करेगा भैया, सवाल बताएगा। टैक्स वाले कौन कहते हैं स्ट्रेट लाइन पे करते हैं? सवाल बता रहे। टैक्स की बुक तो छोड़ दें, पता नहीं किस मुल्क के टैक्स लॉ से इसने सवाल उठाया, हमें क्या पता। बोलें जी, कॉस्ट 1 जनवरी 13, एक्सेलेंट 350। डेप्रिसिएशन निकालें 13 की, डेप्रिसिएशन निकालें 14 की, 280। ये क्या है? बीवी, किस दिन की? मुझे बीवी नहीं चाहिए यार। 31 अल्हम्दुलिल्लाह है इसलिए। अच्छा, 31/12/14 की बीवी नहीं मुझे चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए? तो मैं अपनी बात कर रहा हूं। मुझे क्या चाहिए? अकामुलेटेड
डेप्रिसिएशन। अब खोतों की तरह कम्युलेटिव आप लोग जमा करते थे या कॉस्ट और बीवी का डिफरेंस ले लेते थे? यहां पे कुछ इस तरह लिखा करते थे, अकम्युलेटेड डेप्रिसिएशन -283 हाँ 350 इंटू 90% इंटू 90%, डायरेक्ट ये जवाब आ जाएगा। बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने एक फिक्रा बोला था, मैं शॉर्टकट्स की तरफ नहीं जा रहा अभी। मेरे ख्याल से अब आप लोग डिस्पोजल्स की कैलकुलेशन पहले कर लें, शायद आपको याद हो, फिर डेप्रिसिएशन निकालनी आसान हो जाएगी। डिस्पोजल की कैलकुलेशन पहले कर लें, फिर डेप्रिसिएशन निकालनी आसान हो जाएगी, क्योंकि डेप्रिसिएशन में एक चीज़ माइनस करनी होती है, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल्स। कोई मुँह ला दिया करें, मुझे लगता है मैं एफएससी वालों से बात कर रहा हूँ, मैं तो FR1 वालों से बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो वर्किंग नंबर 10, वर्किंग करने के लिए बंदा नहीं लेके जाना, आप लोगों ने ही करनी है, 5-5 पेपर पास करने वाले भी हैं। वर्किंग नंबर 10, हमें ताने दे दे मार दें। अच्छा, डिस्पोजल की अकामुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो एक खोता वर्क शुरू करें। कॉस्ट नहीं 350 नहीं 30, डेप्रिसिएशन निकालें 13 की, डेप्रिसिएशन 14 की, 24 पॉइंट। बिला वजह नहीं आपने कहना नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, करें चार्ज, 4 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करें। डेप्रिसिएशन 15 की, 4/12, 0.81, 23 पॉइंट। मुझे बीवी नहीं चाहिए, ये तो बीवी आ गई है, क्या करें? यार तो बोंगी ना मारा कर। 30 माइनस 23.49, 6.51। चलो भाई यार एक्स्ट्रा शीट लेके आओ, मेरे पास जगह खत्म हो गई है। अच्छा जी, टाइम नहीं खत्म हुआ। 6.51, व्हाट इज दिस? 2 साल। इसका एक और तरीका भी है, 3 रुपए जमा 2.7 जमा 0.81, 6.51। 2 साल में और 4 महीने में इतना हमारा एसेट डेप्रिशिएट कर गया। अब क्या निकालनी है? डेप्रिसिएशन। वर्किंग नंबर किन की नजर में? टैक्स वालों की नहीं प्लीज। ओपनिंग बीवी किन की? ऑल एसेट्स माइनस ओपनिंग बीवी, इसके बाद ये वाला हो गया होगा आपका 6.51 तक। चलें जी, ओपनिंग बीवी बता दें सारे एसेट्स की। आप घर जाके ये ना कहिएगा आप लोगों ने ये फिगर नहीं निकलवाई थी, थोड़े से अक्लमंद हो जाएं। ओपनिंग बीवी बता दें सारे एसेट्स की। ओपनिंग कॉस्ट माइनस ओपनिंग अकोमोलेटेड, सबकी बीवियां, सारी बिल्डिंगों की बीवियां कितनी हो गई? 280। अगर बिल्डिंग चली गई तो उसकी बीवी भी साथ भेज दें। एक बिल्डिंग बिक गई, जो बिल्डिंग बिकी
उसकी कौन सी बीवी, ये वाली 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 बीवी। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता था FAR 1 में, जो टीचर को समझाने में 15-16 मिनट लग जाते थे और हमने सेकंडों में फारग कर दिया। अगर सबकी ओपनिंग बीवी हैं तो बिकी विकी भी, बीवियों को तो मैच होना चाहिए ना, सबकी ओपनिंग बीवियां तो बिकी विकी भी ओपनिंग बीवियां। अच्छा जी, एडिशन की कॉस्ट और बिकी हुई बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन इस साल की 0.81। बस ठीक है, आगे रेट शीट में कल लगाऊंगा। अब इसमें रेट शीट और डिस्पोजल अकाउंट तो आप खुद ही बना लेंगे। चलो जी, क्लोज करो। एक सेकंड बस, ठीक है। ये नोट कर लें यहां तक कि जिसने उठता है वो उठता रहे। अब कैमरा उधर करो, जरा तस्वीर खींच लें हाइब्रिड वाले। कल मेरे आने से पहले ये किसी अच्छी राइटिंग वाले से बनवा या बना, फॉन्ट साइज बड़ा रख के, सिर्फ आखिरी 2 वर्किंग्स। 2 सवाल होमवर्क में हो गए, पास पेपर क्वेश्चन 6 और वो छोटा सा सवाल क्वेश्चन 25। हाँ, टेस्ट का क्वेश्चन 2 डिस्कस होगा 150 पे। टेस्ट तो सैटरडे को आ रहे हैं, मंडे को। IS 12। हाँ जी।